नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, मुझसे ना अभी 1-2 दिन पहले एक सर ने सवाल किया था। उनका कहना था कि राहुल सर, आप ये बहुत बताते हैं कि यार एसआईपी कर लो, एसआईपी बढ़िया चीज़ है, इसमें कंपाउंडिंग है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। बहुत चीज़ें हमने सीखी, समझी, हमारी समझ में भी आ गया कि ठीक है, हमें एक एसआईपी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए या फिर मेरे लिए कितना अमाउंट एकदम सही बनता है। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि एसआईपी का एक सही अमाउंट मेरे लिए आखिर है क्या। अब ये सवाल उनका मुझे वाकई बहुत बढ़िया लगा। हो सकता है कि ये सवाल आप लोगों के मन में भी घूम रहा हो कि भैया मेरी सैलरी 20,000 है या मेरी सैलरी 50,000 है या फिर 1 लाख है, तो मैं अपने लिए सही अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि 20,000 की सैलरी में मुझे इतने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए और 50,000 की सैलरी में मुझे कम से कम इतने रुपए की एसआईपी तो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एसआईपी का सही अमाउंट क्या होना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए ये होने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा एकदम सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, एसआईपी का सही अमाउंट क्या होना चाहिए। चलिए, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जैसे कि मैं हमेशा रखता हूं, एकदम सिंपल से पॉइंट्स हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही कमेंट वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, या मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आकर ना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की। ठीक है, सबसे पहले मैंडेटरी एक्सपेंसेस निकाल लो। अब देखिए, जो भी आपकी सैलरी है, मानकर चलते हैं जो आपकी सैलरी है वो 20,000 है। ठीक है, अब 20,000 भी हो सकती है या फिर वो 50,000 भी हो सकती है, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपकी सैलरी आती है तो आपको जो आपके एक्सपेंसेस है ना, जो आप रोक नहीं सकते, सबसे पहले तो आपको वही पैसा निकालना है। अब कौन से वो एक्सपेंसेस है? देखिए, हो सकता है कि आप रेंट पर रह रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको रेंट निकालना होगा। आपको जो बच्चों की फीस निकालनी होगी, ट्यूशन फी हो सकती है, स्कूल फीस भी हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपना जो मेडिकल का कुछ पैसा है वो निकालना है, चाहे आपको उसको इंश्योरेंस के थ्रू आप पे कर रहे हो या फिर आप जैसे भी पे करते हो। उसके बाद आपको ग्रॉसरी के लिए पैसा निकालना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह के 2-4 खर्चे और हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एसआईपी कर दें और इन खर्चों को रोक लें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले इन खर्चों के लिए पैसा निकालना है, फिर हम देखेंगे कि एसआईपी हमारे लिए कितना सही अमाउंट हमारे लिए बैठता है। कैसे बैठेगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो अपनी सैलरी में से जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप निकालिए। मुझे बच्चों की फीस देनी है, राशन लेकर आना है, घर का किराया देना है, अपने कुछ पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का रिचार्ज है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो होने ही होने हैं। तो पहले तो उसी का पैसा आपकी सैलरी में से निकलेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप को समझिए। अगला स्टेप क्या कहता है? सेफ जोन अमाउंट। आपकी एसआईपी का जो अमाउंट है वो किस तरह से बनता है? अब देखिए, मान लीजिए हम मानकर चल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पिछले पॉइंट पर, सैलरी 20,000 50,000 जो भी है, 50,000 अगर सैलरी है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक सेफ जोन अमाउंट की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? 10%। 10% अगर आप अपनी सैलरी का एसआईपी के लिए निकालते हैं तो आप इसको कहेंगे कि ये एक थोड़ा सा सेफ मोड आप इसको कह सकते हैं। अगर आप अपनी सैलरी का 15% निकाल लेते हैं, 10% कितना हुआ? 50,000 का 5,000। ठीक है, 15% कितना हुआ? 7,500। इसको हम थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे। और अगर आप निकाल लेते हो 20% तो ये आ जाएगा ग्रोथ वाली कैटेगरी में। ग्रोथ वाली कैटेगरी में तो आप अपनी सैलरी का अगर एक सेफ जोन में रहना चाहते हो तो 10% निकाल सकते हो, मॉडरेट जोन में रहना चाहते हो तो 15% निकाल सकते हो, और ग्रोथ मोड में आप जाना चाहते हो तो आप 20% निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा मत निकालिएगा। लेकिन ये सब कैलकुलेशन कैसे होनी है उसको भी अभी समझा रहा हूँ, उसको भी समझिए। ये 50,000 सैलरी का एग्जाम्पल है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 20,000 का 10% बनेगा 2,000। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल रख लेते हैं। तो 10% कितना बनेगा? 2,000। 15% कितना बनेगा यहाँ पर? चलिए, 15% बनेगा 3,000। और अगर 20% आप निकालते हैं तो कितना बनेगा? 4,000। ठीक है, 10% 2,000, 3,000, 4,000, मतलब आपको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग यहां पर पैसा निकालना है। ठीक है, अब एक चीज को और समझिए। देखिए, गोल बेस्ड फॉर्मूला। अब आपने एसआईपी के लिए पैसा तो निकाल लिया,
कि पैसा मुझे कैसे निकालना है। भाई सैलरी का 10% मैंने निकाल लिया, 15% मैंने निकाल लिया, लेकिन आपका टारगेट क्या है, आप किसके लिए एसआईपी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बच्चों की हायर एजुकेशन का आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार मुझे 10 साल 15 साल बाद इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हायर एजुकेशन के लिए पैसा लोग निकालते हैं। आपको हो सकता है फ्यूचर में कोई घर खरीदने की प्लानिंग हो, उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए पैसा निकालना हो, ज़रूरत पड़े पैसे की, तो आप उसके लिए भी एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ना आपको गोल को समझना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप फिर एसआईपी में प्लान चूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अमाउंट भी सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए आपने 50,000 सैलरी में से आपने 15% यानी कि 7500 रुपये निकाल लिए। अब उन 7500 में क्या होगा, एक गोल और भी है जो भी बहुत ज़रूरी है, रिटायरमेंट। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए आपके 2 गोल हैं, एक गोल आपका रिटायरमेंट का है और एक गोल आपका घर खरीदने का, तो इसमें नहीं होगा, शादी का है बच्चे की। 2 गोल हैं आपके। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जो 7500 रुपये हैं उनमें से कुछ अमाउंट रिटायरमेंट के लिए, जैसे कि 2000 रुपये रिटायरमेंट के लिए निकाल दीजिए और बाकी के 5500 रुपये आपने बच्चे की शादी के लिए निकाल ली, कि शादी के समय पैसों की जरूरत होगी। इस तरह से आप अपने पैसे को फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि मुझे कितना पैसा कहाँ निवेश करना है। जो एसआईपी जितने लंबे टाइम तक आपको चलानी है उसका अमाउंट कम भी रखेंगे तो भी आपके लिए बढ़िया होगा। जो गोल आपका नज़दीक है उसके लिए उसी हिसाब से प्लान चूज कीजिए और एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाकर आपको चलना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, एसआईपी का अमाउंट। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे सही अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो और सिंपल तरीका है, मान लीजिए सैलरी। ठीक है, अब सैलरी हमने रखी यहां पर, मान लीजिए किसी की सैलरी मात्र 20,000 रुपये महीना है। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ही सही तरीके से समझते हैं। अब जो मैंने मैंडेटरी एक्सपेंसेस की बात करी थी ना, कि जिन खर्चों को हम रोक नहीं सकते हैं, मैं मानकर चलता हूं 20,000 का 70%, यानी कि आपका जो मैंडेटरी खर्चा है वो 14,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, अब भैया 20,000 सैलरी है तो बिल्कुल 14,000 का खर्चा तो आपका ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप रोक ही नहीं सकते, जो आपको करना ही करना होगा। ठीक है, अब 20,000 में से 14,000 तो हमारे वहाँ निकल गए, तो हमारे पास बचा कितना, 6,000। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इन 6,000 की मैं सीधा एसआईपी कर दूं, फिर तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे पास इमरजेंसी फंड ही नहीं बचेगा। अब मुझे क्या करना है, जो 6,000 मेरे पास बचे हैं ना, इसमें से मुझे एसआईपी करनी है। और कितनी करनी है, इसका कितना, 40%। 40%। अब 6,000 का 40% यानी कि 2400 रुपये, ये मेरे लिए मेरी एसआईपी का मैक्स अमाउंट होना चाहिए। ये यानी कि 20,000 सैलरी में अगर आप थोड़ा सा सेफ से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं तो 2400 रुपये महीने की जो आपकी एसआईपी है वो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 50,000 सैलरी है उसको भी समझ लीजिए। देखिए 50,000 पर मंथ मान लीजिए सैलरी है। ठीक है, अब देखिए 50,000 का सीधा 70% कितना बनेगा, 35,000, यानी कि 35,000 रुपये महीना तो हो गया आपका सीधा सीधा वो खर्चा जो आपको रोकना ही नहीं है, जो हर महीने होना ही होना है। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा, चलिए कितना बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 15,000 रुपये। 15,000 बचा तो एसआईपी का अमाउंट क्या निकलेगा, 15,000 का सीधा क्या करेंगे 40%, यानी कि 6,000 रुपये महीना, 6,000 पर मंथ। ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर, या आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है तो मेरे लिए कितना अमाउंट सही रहेगा, मैं भी आपको निकाल कर दूंगा। वैसे तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखिए मेरी जो कैलकुलेशन रहती है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, अगर आपको किसी तरह की इसमें डिफिकल्टी लगती है, आपको लगता है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझा रहा हूँ, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट किया कीजिए, मैं इन चीज़ों को और भी सिंपल कर सकता हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ एकदम सिंपल रहे, फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं और क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो एसआईपी के अमाउंट के लिए एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अपने जो सैलरी है उसका 70% तो आपको निकालना है अपने खर्चों के लिए, और बाकी जो बचता है फिर उसका 40% आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और है, उसको समझिए, स्टेप अप एसआईपी। जो आपका एसआईपी का अमाउंट है कभी भी उस पर एक समान बने नहीं रहना है।
मान लीजिए आपने अभी इस साल 5,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो वो अगले साल 10% से तो जरूर बढ़नी चाहिए, यानी कि अगले साल वो 5,500 हो जानी चाहिए। फिर अगले साल इसका 10% बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास अमाउंट भी अच्छा खासा होगा। ऐसा ना हो कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है और मैं अपने एसआईपी की जो मेरी इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो फिर एक समय पर ये डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि आप एसआईपी से जो पैसा बनाते हैं ना, वो आपको बहुत कम दिखाई देता है कि यार ये तो बहुत कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए इसको ज़रूर यूज कीजिए, स्टेप अप एसआईपी ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।